हमारा आज का टॉपिक है डज़ गॉड एग्जिस्ट, क्या भगवान हैं। हम जिस देश में रहते हैं वो भिन्न भिन्न धर्मों, जातियों और संस्कृतियों से भरा हुआ है। यहाँ पर कई ऋषि, मुनि, पीर, फकीर और गुरुओं ने अवतार लिया है। जैसे जैसे हमारी सोच आधुनिक हो रही है, हम अपनी संस्कृति पर खुद ही सवाल उठा रहे हैं। अगर पूरी दुनिया की बात की जाए तो लगभग 80% लोगों का जवाब हाँ है और बाकी बचे 20% जो उसके अस्तित्व को नकारते हैं। अगर हमारा वजूद है तो सिर्फ उसकी वजह से ही है। हमारे शरीर में जो आत्मा है वो उस परमात्मा का ही अंश है, क्योंकि वो ज़र्रे ज़र्रे में मौजूद है। भगवान है इसलिए ये यूनिवर्स है, यानी ब्रह्मांड है, यानी सूरज, चाँद, आकाश, धरती, आग, पानी, वायु है। हमारा शरीर भी 5 तत्वों से ही बना हुआ है। वो 5 तत्व जो परमात्मा ने बनाए हैं, अग्नि, पानी, वायु, आकाश, धरती, 5 तत्व यानी 5 एलिमेंट्स। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसी घटनाएं घटित होती हैं जो उसकी अनुभूति को प्रकट करती हैं। अगर आप कभी ऐसे संकट में पड़ जाएं जहां सब लोग आपका साथ छोड़ दें, तो सिर्फ वही आपको उस संकट से बाहर निकालता है। वो ऐसा ज़रिया बना देता है और आपको कभी कभी आश्चर्य भी होता है, ये अचानक कैसे हो गया, अभी तो मैं इतना परेशान था। इसलिए तो हम लोग परमात्मा को अपनी माँ और पिता भी कहते हैं, भाई और दोस्त भी कहते हैं। जहाँ सारे साथ छोड़ जाते हैं, एक वही तो है जो हमारा साथ नहीं छोड़ता, पर हमारे किए हुए कर्म ही हमारा सुख और दुख का कारण बनते हैं। अगर आज हमारे साथ कुछ गलत होता है तो हम सीधा भगवान को कोसते हैं कि हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ। लेकिन अगर कोई दुख हमारे जीवन में आया है तो उसके ज़िम्मेदार हम खुद हैं, परमात्मा नहीं हैं। उसके ज़िम्मेदार के द्वारा किए हुए कर्म हैं। इसलिए हमें अगर अपने किए हुए कर्मों से मुक्ति चाहिए तो उसके लिए सिर्फ 2 ही रास्ते हैं। हम उस प्रभु को हमेशा याद रखें, यानी उसका सिमरन करें और गलत कर्मों से अपने आप को बचा कर रखें और पुण्य करें, यानी अच्छे कर्म करें, जिससे हमारा भविष्य उज्जवल हो और हमारे जीवन में खुशियाँ आएं। मैंने डिस्क्रिप्शन में चेंज योर डेस्टिनी का एक वीडियो का लिंक डाल दिया है। अगर आप चाहें तो इस टॉपिक को देखें और सुनें और विस्तार से समझ सकें कि किस तरह हम अपने कर्मों से अपनी किस्मत को बदल सकते हैं। भगवान का तो फ़र्ज़ है कि वो आपको रिज़्क़ यानी रोज़ी रोटी देगा ही। आप उसे माने या ना माने, आप उसे याद करें या ना करें, वो अपना कर्म बखूबी निभाता है। अगर हम उस बच्चे के बारे में बात करें जो कि अभी माँ के गर्भ में है, उस बच्चे को खाना कौन पहुँचा रहा है, जिससे उसका शारीरिक विकास माँ के गर्भ में होना शुरू हो जाता है, और जब उसका शरीर बन के तैयार हो जाता है तो जाकर उसका जन्म होता है और वो इस दुनिया को देख पाता है। आपने कभी किसी पत्थर या मिट्टी के ढेले को तोड़कर देखा है? उसमें से छोटे छोटे कीड़े निकल आते हैं। उन कीड़ों तक उनका खाना और हवा कौन पहुंचा रहा है? परमात्मा के अस्तित्व को अच्छे से समझने के लिए मैं आपको एक कथा यानी स्टोरी सुनाता हूँ। एक बार की बात है, एक व्यक्ति जो काफ़ी पढ़ा लिखा हुआ था, एक महापुरुष यानी संत के पास गया और जाकर उनसे पूछा कि वाकई ही भगवान होते हैं? उस महापुरुष ने कहा, हाँ होते हैं। तो उसने कहा, सिद्ध करके बताइए। महापुरुष ने उत्तर दिया, उन्हें महसूस किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए तुम्हें नेक काम करने होंगे और हर वक्त उनका ध्यान करना होगा, यानी सिमरन करना होगा। अगर तुम तैयार हो तो जाओ, करके देख लो। 1-2 दिन में ही वो महापुरुषों के पास
वापस लौट आया और आकर बोला कि मैंने करके देख लिया जो आपने मुझसे कहा था, कुछ भी नहीं हुआ। महापुरुष ने उत्तर दिया, अगर भगवान को तुम्हें महसूस करना है तो उसके लिए लंबे अभ्यास की ज़रूरत है और विश्वास की भी। 1-2 दिन में कुछ नहीं होगा। लेकिन वह व्यक्ति बोला कि कोई और रास्ता बताइए। तो महापुरुषों ने कहा कि जाओ, सामने जाके बैठ जाओ। और उन्होंने अपने सेवक को बुलाया और पत्थर का टुकड़ा मंगवाया। महापुरुष ने पत्थर को हाथ में लिया और उस व्यक्ति के पैर पे दे मारा। वह व्यक्ति दर्द से चिल्ला उठा। महापुरुष ने बोला, क्या हुआ? व्यक्ति बोला, आपने मुझे इतनी ज़ोर से पत्थर मारा, मुझे तो दर्द हो रहा है। महापुरुष ने कहा, कहाँ दर्द हो रहा है? मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा। वो व्यक्ति बोला, दर्द मुझे हो रहा है तो मैं ही महसूस कर सकता हूँ। इस बात को सुनकर महापुरुष बोले, इसी तरह भगवान को मैं महसूस कर सकता हूँ जैसे तुम दर्द को। उसे महसूस करने के लिए सच्ची आस्था और विश्वास की ज़रूरत है, तभी तुम उस परमात्मा के अस्तित्व को समझ पाओगे। गुरु साहब ने गुरबानी में कहा है, नानक चिंता मत करो, चिंता तिस ही है, जल में जंत उपायन तिना भी रोजी दे, ओथे हट न चलई ना को किरस करे, सौदा मूल न होवई ना को लय न दे, जिया का आहार जी खाना ए करे, विच उपाय सायरा तिना विसार करे, नानक चिंता मत करो, चिंता तिस ही है। अर्थ, गुरु नानक देव जी कह रहे हैं, हे जीव तू चिंता मत कर, क्योंकि चिंता उस ईश्वर को खुद ही है। समुद्र के अंदर कई जीव जंतु, मछलियाँ आदि रहते हैं। वहाँ पर तो कोई दुकानदारी भी नहीं हो रही, ना ही कोई कमाने के लिए घर से बाहर जाता है और ना दुकान खोलता है। सामान और पैसों का लेन देन भी नहीं होता। कौन है आखिर जो उनको रिज़्क पहुँचा रहा है? कौन सी शक्ति है जो इस सृष्टि को चला रही है? ना ही वहाँ कोई खेती हो रही है। वहाँ जीवों का आहार जीव ही बनते हैं। जिनको उसने समुद्र में पैदा किया है वो उनकी संभाल खुद कर रहा है। हे नानक, तू कोई चिंता मत कर, सारी चिंता उस ईश्वर को स्वयं ही है। वही सबकी प्रतिपालना करता है और वही सबकी चिंता भी कर रहा है। भगत नामदेव जी ने गुरबानी में कहा है, सभे कट राम बोले रामा बोले, राम बिना को बोले रे रहाओ। अर्थ, भाई सारे शरीरों में परमात्मा ही तो बोल रहा है, परमात्मा के बिना और कोई नहीं बोल रहा है। एकल माटी कुंजर चीटी, पाजन है बहु नाना रे, अस्थावर जंगम कीट पतंगम, कट कट राम समाना रे। अर्थ, जिस प्रकार एक ही मिट्टी से अनेक तरह के बर्तन बनाए जाते हैं, उसी प्रकार एक ही मिट्टी से उस परमात्मा ने जीव रूपी कई बर्तन बनाए हैं। जैसे कि चींटी एवं हाथी, वैसे ही हाथी से लेकर चींटी तक निर्जीव और सजीव, जैसे कि वृक्ष, पहाड़, मनुष्य, पशु पंछी, कीट पतंगे आदि, सभी में वो खुद ही समाया हुआ है, यानी सभी में उसी का निवास है। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें और शेयर भी करें।